नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको गांधी युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। गांधी युग तो था 1917 से 1947 तक। इस गांधी युग में क्या क्या हुआ, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और जो भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, उन्होंने अपना कितना सहयोग दिया, क्या क्या सहयोग दिया। और गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग, जो ये महत्वपूर्ण से प्रश्न हैं वह हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो गांधी युग था जो 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक था। तो इसके बीच बीच में जो भी कांड हुए तो उनके बारे में हम आपको प्रश्न बताते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? कैप्टन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। कैप्टन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। आपका दूसरा प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका तीसरा प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आपका चौथा प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना की महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना की महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आपका पांचवा प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। आपका छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आपका सातवां प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। आपका आठवां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद नगर है, अहमदाबाद के बाहर स्थित है। आपका नौवां प्रश्न है,
भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी जी ने बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी जी ने बनाया था। आपका 10वां प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका 11वां प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था गांधी जी का असहयोग। गांधी जी का सहयोग। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था गांधी जी का सहयोग। आपका 13वां प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपका 14वां प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र दिया महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र दिया महात्मा गांधी ने। आपका 15वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। आपका अगला प्रश्न है 16वां, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आपका 17वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। आपका 18वां प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। आपका 19वां प्रश्न है,
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। आपका 20वां प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एस.एन. बनर्जी ने। आपका 21वां प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। आपका 22वां प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी। आपका 23वां प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आपका 24वां प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। आपका 25वां प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था भारत का वायसराय जब क्रिप्स मिशन भारत आया। आपका 26वां प्रश्न है, चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। गोरखपुर में है चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल। आपका 27वां प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। इलाहाबाद में की थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। आपका 28वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपका 29वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था?
गांधी जी ने रोलेट एक्ट को गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। आपका 30वां प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।